दाढ़ी और मूंछ बनाना बताऊंगी। ये हमने मूंछों का लुक दिया है, मुस्टैशेस, और ये बियर्ड का, दाढ़ी का लुक दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों तरफ मैंने हुक छोड़े हैं जो उनके कान में इस तरह से पहनाए जाएंगे, तो ये इस तरह से उनके फेस पे आएगा। ये बहुत सुंदर लगता है और बिल्कुल असली दाढ़ी का एहसास दिलाता है। ठीक है, इसको हम बनाएंगे, मैं बताती हूँ मैंने किस तरह से बनाया है। शुरू करेंगे, आप अपने कान्हा जी के होठों के ऊपर का हिस्सा नाप लीजिए। ठीक है, अब मैं उसके लिए ले रही हूँ 5 की चेन। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी बड़ी आप लेना चाहते हैं। 5, ये देखिए मैंने 5 फंदों की ये चेन ले ली है। इसके बाद अब इन सारे फंदों के अंदर मैं एक एक स्लिप स्टिच करूंगी। तो सेकंड के अंदर डाल के इस तरह निकाला, 2 हो गए, 2 का 1 कर दिया। दोबारा बताती हूँ, दूसरी चेन के अंदर डाला, इस तरह धागे को निकाला, अब 2 का 1 कर दिया। फिर थर्ड में डाला, इस तरह निकाला और 2 का 1 कर दिया। अगर हम फंदा बनाएंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कान्हा जी के होठों के ऊपर बहुत थोड़ा हिस्सा होता है। अब इसमें नेक्स्ट बनाएंगे इस तरह, 2 का 1 कर दिया। फिर नेक्स्ट बनाएंगे इस तरह और 2 का 1 कर दिया। फिर इस तरह, लास्ट रह गया मेरा इस तरह, 2 का 1 कर दिया। ये बन गई मेरी छोटी सी उनकी मूंछ जो ऊपर है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं 4 फंदों की चेन बनाऊंगी। ठीक है, और नीचे जो मैंने सबसे पहला चेन बनाई थी उसके साथ इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी। जो मैंने नीचे सबसे बनाई थी उसके साथ इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी। ये जो चेन आएगी ये मेरे उनको कान पे चढ़ाने के काम आएगी। ठीक है, अब नीचे दाढ़ी के लिए मैं 6 की चेन ले रही हूँ। ये मैंने 6 की चेन ले ली है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे जो मेरा लास्ट चेन मैंने बनाई थी उसके साथ स्लिप स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से ये देखिए नीचे दाढ़ी का आ गया है। अब मैं इसमें फिर 4 की चेन बना रही हूँ, 4, और जो मेरी पहले ऊपर की साइड पे चेन है उसके साथ मैं इसको स्लिप स्टिच कर रही हूँ इस तरह से। ये देखिए दोनों तरफ ये जो आ गए हैं ये मेरा उनके कान पे चढ़ाने के लिए आ गए। अब यहाँ मेरा ऊपर की साइड आ गया, मैं टर्न में नहीं बना रही हूँ, इसको रिवर्स नहीं बनाते हैं, तो ये धागा मुझे यहीं पे कट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। अभी मेरा कुछ इस तरह से आ गया। ये ऊपर हो गई मेरी मूंछ, नीचे हो गई दाढ़ी के, और ये दोनों हो गए कान पे, जिससे हम उसको लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले मैं अपना धागा शुरू कर रही हूँ। जो नीचे की मैंने 6 की चेन बनाई है उसमें मैं हर एक के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करूंगी। पहली चेन से स्टार्ट कर रही हूँ, ये मैं एक स्लिप स्टिच करूंगी इस तरह से। अब इसके बाद बल लूंगी, सेम चेन के अंदर डालूंगी, बाहर निकालूंगी, अब तीनों को एक में से निकालूंगी। अब दोबारा बल लूंगी, अगली चेन में डालूंगी, अगली चेन में डालूंगी, बल लेके फिर तीनों का एक कर दूंगी, 2, अगली चेन में डालूंगी, 3 का 1 कर दूंगी, फिर अगली चेन में डालूंगी, तीनों का 1 कर दूंगी, फिर अगली चेन में डालूंगी, तीनों का 1 कर दूंगी, और लास्ट चेन में डाल के इस तरह से तीनों का 1 करके, अब जो मैंने जहां से शुरू की थी, जहां से मैंने एक चेन बनानी शुरू करी थी, वहां से मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से आ गया। अब मुझे धागे को यहीं पे बंद करना पड़ेगा। इस
इसमें मैं धागे को लंबा नहीं ले जा सकती हूं, इसलिए धागे को मुझे यही, क्योंकि ये मेरी रिवर्स में नहीं बनती है। ये देखिए, धागे को मैंने यहीं खींच के बंद कर दिया। अब ये इस तरह से आ गया। अब इसके अंदर मुझे थोड़े से फ्रिल्स बनाने हैं, तो वापस मैं अपना धागा इसी तरफ ज्वाइन करूंगी जहां मैंने पहले ज्वाइन किया था। इस तरह से जहां मैंने पहले धागा ज्वाइन किया था वहीं दोबारा धागा ज्वाइन करूंगी। ठीक है। अब जो मैंने सारे सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, ये देखिए जितने एक्स्ट्रा वूल्स है ना, इनको अपने हाथ के नीचे इधर दबा लीजिए। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक चेन बना रही हूं। अब जो मेरा नेक्स्ट आ रहा है, जो मेरी नेक्स्ट चेन है, उसके अंदर से लीजिए इस तरह से, बिना बल के इस तरह से अंदर से लीजिए, इस तरह बाहर निकालिए। 2 हो गए, 2 का 1 कीजिए। अब 3 की चेन बनाइए। चेन बना के थर्ड के अंदर डालिए, इस तरह बाहर निकालिए और 2 का 1 कर दीजिए। ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट के अंदर डालिए इस तरह से, फिर 2 का 1 कर दीजिए। फिर 3 की चेन बनाइए, 3 में इस तरह से डाल के फिर 2 का 1 कर दीजिए। आप नेक्स्ट के अंदर डालेंगे, फिर 3 की चेन बनाएंगे और 3 का थर्ड वाले के अंदर डाल के इस तरह से, फिर नेक्स्ट के अंदर, ये देखिए इस तरह से मेरे फ्लेयर से बन जाएंगे। ठीक है। जो मेरे ये एक्स्ट्रा हैं इनको मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने इनको ऑलरेडी कवर्ड कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट के अंदर डालूंगी, बिना बल लिए मुझे डालना है। इस तरह से 2 हो गए। अब मैं इसके ऊपर 3 की चेन बनाऊंगी, थर्ड वाले के अंदर डालूंगी इस तरह, 2 काटूंगी। अब जो लास्ट जहां पे मैंने स्लिप स्टिच किया था, उससे पहले मेरा एक आ रहा है ये लास्ट, इसके अंदर मैं लास्ट करूंगी। ये मेरा लास्ट फंदा है। इस तरह से बाहर निकालूंगी। धागों की वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट इसको अगर आप टाइट करके करेंगे तो इजीली हो जाएगा। इस तरह से अब 3 की चेन बनाऊंगी, थर्ड वाले के अंदर डाल के इस तरह से अब 2 करूंगी। अब जहां पे मैंने स्लिप स्टिच किया था वहीं पे वापस डाल के इसको स्लिप स्टिच कर लूंगी इस तरह से, और इस धागे को भी कट कर दूंगी। ये जितने एक्स्ट्रा धागे हमारे आ रहे हैं इन सबको बाद में मैं कट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर एक लास्ट रो हमें और बनानी है। लास्ट रो कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी वापस धागे को अटैच करना है। जो मेरा सबसे पहला स्टिच था उसके अंदर मुझे ये धागे को इस तरह से यहाँ पे अटैच करना है। अब इन दोनों को एक कर देना है। अब देखिए जो हमने सबसे पहले 6 सिंगल क्रोशिया बनाए थे उनके अंदर अब मैं करूंगी फ्रंट, अपना बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट जो हमने किया था उसके अंदर अब मैं वो करूंगी। इस तरह से स्टिच को उठाना है, इस तरह से स्टिच के बीच में से इसको उठाना है, इस तरह करना है। ये मैंने बल ले लिया, सॉरी, बिना बल के
स्टिच के बीच में से इसको उठाना है, धागे को इसके बीच में से निकालना है। 2 हो गए, 2 का 1 करा, फिर 3 की चेन बनाई, 3 को इसमें ज्वाइन कर लिया इस तरह, 2 हो गए, 2 को ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद जो सेकंड है, फिर मैं सेकंड में देखिए अपने इस तरह से अंदर डालूंगी, इस तरह से बाहर निकालूंगी और इसमें से धागे को लूंगी। 2 हो गए, 2 का इस तरह से करा, फिर 3 की चेन बनाऊंगी, चेन बना के वापस 2 हो गए, 2 का 1 कर लिया। इस सब में मैं बिना सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ, बिना उसका। अब देखिए ये मेरा नेक्स्ट है, ये मेरा नेक्स्ट है। नेक्स्ट में से इस तरह से बीच में से निकाल के धागे को मैं इस तरह से पुल कर रही हूँ। अब इसमें कर लिया। अब 3 की चेन बना ली। ये मेरे एक ही स्टिच के ऊपर 2 बार हमने करा है, एक ऊपर की साइड करा है और एक बीच में से करा है। 3 हो गए, 3 का 2 करके फिर इस तरह से कर लिया। अब नेक्स्ट के अंदर फिर इस तरह से उठाऊंगी, इस तरह से 2 हो गए, 2 कर लिए। अब फिर 3 बना लिया, 3 का इस तरह से नेक्स्ट करूंगी, नेक्स्ट में से करा 3, थर्ड वाले में से इसको इस तरह से लूंगी, 2 हो गए। अब मेरा लास्ट स्टिच रह गया है, इस तरह से 1 2 3 इसे निकाल के 2 को 1 कर लिया। अभी देखिए मेरे पास कोई और स्टिच नहीं रहा है, तो जहां मैंने स्लिप स्टिच कर रखे हैं सारे, वहीं मैं एंटर करूंगी। ये देखिए जितने एक्स्ट्रा हैं सबको मैं अभी बांध दूंगी। इधर से मैं अपना धागे को निकालूंगी इस तरह से और इसको स्लिप स्टिच करके यहाँ पे अपना बंद कर दूंगी। ये मेरी आ गई इस तरह की, ठीक है। अब जितने मेरे ये धागे हैं इनको मैं यहाँ पकड़ूंगी और इस तरह से गांठ लगा दूंगी। गांठ लगा के यहाँ इनको मैं कट कर दूंगी। इसी तरह मैं इस साइड पे करूंगी। जो मेरे धागे हैं उनको मैं इस तरह से गांठ लगा दूंगी। और इसको मैं कट कर दूंगी। ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है। ये मेरी ऊपर की मुस्टैच बन गई है, ये नीचे की मेरी दाढ़ी है और ये ऊपर 2 कान में इधर लगाने के लिए, तो इसको हम कान में से फिक्स कर देंगे। अगर ये कान में नहीं फिक्स होता तो यहाँ से कलावा बांध के दोनों तरफ से पीछे हम उनको नॉट बांध सकते हैं। तो ये इस तरह से आएगा, बहुत सुंदर लगेगा। हरे कृष्णा।